Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद करें उस परमेश्वर का जिसने आज का दिन हमें ये दिया है। बीते समय से लेकर आज तक जिस परमेश्वर ने हमें अपनी सुरक्षा में हाथों में लेकर रखा, हालेलुया, वो अति अनुग्रहकारी परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हृदय को तैयार करें आज खुदावंद के पवित्र वचन को सुनने के लिए। वो वचन में सुनो, वो कई गुना फल को लाने वाला हो। कोई भी अंधकार की शक्ति उस वचन को चलाने वाली ना हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा परमेश्वर आपके ही नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। इस मॉर्निंग प्रेयर में मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपसे बातचीत करना चाहता है। आज का जो दिन है, परमेश्वर आपको बहुत तायत से ब्लेस करे, आपके कामों को, आपकी सेहत को। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम वचन में जाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, वचन संहिता उसका 90 उसका 17 आयत में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। हालेलुया। वजनकार यहां पर कहता है कि परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो और परमेश्वर तू हमारे हाथों के कामों को हमारे लिए दृढ़ कर और हमारे हाथों के कामों को और दृढ़ कर। अब यहां पर जब हम वचन में देखते हैं, वचनकार इस रीति से कहता है कि परमेश्वर तेरा जो बहुतायत का जो फेवर है, तेरी जो ग्रेस है, वो हम पर प्रकट हो और अपनी ग्रेस के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा हमारे हाथों के कामों को तो दृढ़ कर। जैसे कि बाइबल कहती है कि मैं धर्मीज को आशीष दूंगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी डाल से घेरे रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का प्रॉमिस है कि वो अपने धर्मी जन लोगों को आशीष देने वाला परमेश्वर और अपने लोगों को वो अपनी अनुग्रह रूपी डाल से वो घेर कर रखने वाला परमेश्वर है। अपनी फेवर से उनको शील्ड करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के उस बड़े फेवर की हमें जरूरत है, उसकी ग्रेस की जरूरत है, उसकी कृपा की जरूरत है। वो फेवर, और वो फेवर क्या है? परमेश्वर की फेवर, वो परमेश्वर की ग्रेस क्या है? वो परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? वो परमेश्वर का अनुग्रह वो है, परमेश्वर की फेवर वो है जो हमें योग्य करती है उन कामों को करने के लिए जिसे हम अपनी मानवता की शक्ति के द्वारा, अपने बल पर, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि के द्वारा जिन कामों को हम नहीं कर सकते, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, पर परमेश्वर हमें एक वो योग्यता देता है, परमेश्वर हमें वो एक एबिलिटी देता है उन काम को करने की। और ये परमेश्वर का अनडिजर्व्ड जो प्रेम है हमारे प्रति, और इसी ग्रेस के द्वारा, इसी फेवर के द्वारा, इसी कृपा के द्वारा हम परमेश्वर के अनंत जीवन को पाते हैं। इसी योग्यता के द्वारा हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। इसी योग्यता के द्वारा जो परमेश्वर हमें देता है उन कामों को करने के लिए जिसे हम अपनी योग्यता के द्वारा, अपनी एबिलिटी के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपनी विजडम के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, अपनी स्किल्स के द्वारा नहीं कर सकते। पर जब परमेश्वर का फेवर हम पर होता है, जब परमेश्वर अपने फेवर को हमारे जीवन पर प्रकट करता है, तो हम उन कामों को कर पाते हैं।
हम जब परमेश्वर का फेवर हम पर होता है, हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम देखते हैं बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिस फेवर के द्वारा परमेश्वर कह रहा है तेरे कर्मों के द्वारा नहीं, तेरे कर्मों के द्वारा तेरा उद्धार नहीं हुआ, बल्कि तू इस बात का घमंड न कर। अगर तेरा उद्धार हुआ है तो ये एक परमेश्वर का दान है। जब हम इफिसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, उसका दूसरा अध्याय, उसका 8 से लेकर 9 तक, वहां लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, लिखा हुआ है कि हम बचाए गए हैं, अगर बचाए गए हैं बाय फेथ, बट बाय ग्रेस, परमेश्वर की उस अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, बाइबल कह रही है कि ये तुम्हारी ओर से नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है, ना ही बल्कि आपके कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हम देखते हैं कि हम उस परमेश्वर की फेवर को हम अर्न नहीं कर सकते, उस परमेश्वर की फेवर को, उसकी ग्रेस को हम कमा नहीं सकते, और ना ही हम उसे डिजर्व करते हैं, उसके उद्धार को। पर फिर भी हम में कोई योग्यता नहीं है, हमें कोई एबिलिटी नहीं है, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है कि जिसके द्वारा हम अपने आप को बचा सकें। इसलिए हमें परमेश्वर की ग्रेस की, उसकी बड़ी फेवर की हमें जरूरत है मेरे प्रिय। हालेलुया, ये उसी का फेवर है, उसी का अनुग्रह है जो दिन प्रतिदिन अपने अनुग्रह में हमें बढ़ाता है। जैसे पौलुस अपने स्पिरिचुअल सन को, तिमुथी को, ये कहते हुए कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ना हो, हम उसके फेथ में स्ट्रांग नहीं हो सकते, हम वो बलवंत नहीं हो सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर हम देखते हैं, हम परमेश्वर के लिए जब हम जीना जानते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, हालेलुया, अगर हम उस अनंत जीवन को ग्रहण करना चाहते हैं, हालेलुया, हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है, उसकी बड़ी फेवर को, हालेलुया, उसके बड़े अनुग्रह को, उसकी अबंडेंट ग्रेस को, उसकी अमेजिंग ग्रेस को। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हमें बल्कि जैसे पौलुस अपने स्पिरिचुअल सन, अपने आत्मिक बेटे को इस रीति से कहता है कि तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। आज हमें परमेश्वर में और स्ट्रेंथ पाने की जरूरत है, परमेश्वर में और स्ट्रेंथन होने की जरूरत है, दृढ़ होने की जरूरत है, बलवंत होने की हमें जरूरत है। हालेलुया, परमेश्वर के उस बड़े उद्धार की हमारी लाइफ में उसकी जरूरत है, हमारे घराने में जरूरत है। हालेलुया, और ये सब कुछ संभव हम अपनी सामर्थ के द्वारा नहीं, अपनी योग्यता के द्वारा नहीं, सिर्फ परमेश्वर की दी हुई योग्यता के द्वारा ही उन कामों को, असंभव कामों को संभव होते हुए हम देखने पाएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में, अपनी लाइफ में, अपने घराने में, अपने फाइनेंस में, अपनी जॉब्स में, अपने करियर में। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम सब चाहते हैं कि अब परमेश्वर के उस फेवर को रिसीव करने वाले हों। थैंक यू जीसस। और हम किस रीति से उस परमेश्वर की फेवर को रिसीव करने वाले होते हैं, कैसे हमें उस परमेश्वर की फेवर को हमें पाना है। हम बाइबल में देखते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर को पुकारना ना छोड़ा, उसकी दुहाई देना ना छोड़ा, उसके मंदिर में जाकर, उसने उसके भवन में जाकर उसकी संगति करना, उससे परमेश्वर से बातें सुनना, उसके साथ फेलोशिप करना, वो ना छोड़ा। और वही दुहाई जब
परमेश्वर के पास पहुंची, उसके कानों में पड़े, वो डिलीवर हुआ मेरे। हालेलुया। परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रसन्न हुआ दाऊद के जीवन से और परमेश्वर ने उसे एक बड़ा छुटकारा दिया। मेरे प्रिय, हमारी डिलीवरेंस भी जब तक हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले ना होते हैं, हमारी डिलीवरेंस, दाऊद कह रहा है कि he delivered me because he delighted in me। परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के उस फेवर को रिसीव करना चाहते हैं अपने फाइनेंस के ऊपर, अपनी जॉब्स के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपनी फैमिली लाइफ के ऊपर, हालेलुया, हमें परमेश्वर की दुहाई देना है। हालेलुया, उसके भवन में आकर उससे सुनने के लिए हमें तत्पर रहना है, उसे पुकारना ना छोड़े। संकट में भी दाऊद ने परमेश्वर को पुकारना ना छोड़ा, उसकी दुहाई देना ना छोड़ा। अगर आप किसी भी दुविधाओं से आप गुजर रहे हैं, किसी भी स्थिति में आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप संकट में हैं, हालेलुया, पर जो हमें फेवर देने वाला है, जो हमें संकट से, इस क्लेश से हमें छुटकारा देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, उसका फेवर, उसका अनुग्रह उसका अनुग्रह हम पर उतरे, उसका फेवर हम पर हो। हालेलुया, कितने जन तैयार हैं आज खुदावंद के उस फेवर को रिसीव करने के लिए, उसकी अबंडेंट ग्रेस को, उसकी अमेजिंग ग्रेस को रिसीव करने के लिए। हालेलुया, जैसे दाऊद कह रहा है, जब उसने दुहाई देना शुरू किया, हम देखते हैं बाइबल में, जब हम देखते हैं वचन साहित्य उसका 18 अध्याय उसका 7 पद में, 7 से लेकर जब हम 15 तक हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं किस रीति से परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का रिस्पॉन्स देता है। बाइबल कहती है पृथ्वी हिल गई, वो कांप उठी, पहाड़ों की जो नींवें थी वो कंपित हो गई और परमेश्वर अति क्रोधित हुआ। परमेश्वर स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांवों तले, बाइबल कहती है उसके पांवों तले घोर अंधकार था। हालेलुया, हम इस रीति से देखते हैं उसने अपने तीर चला चलाकर उन लोगों को तित्र वित्र किया और बिजलियां उन पर गिरा गिरा कर उनको प्रासित किया। हालेलुया, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम देखते हैं किस रीति से परमेश्वर, किस रीति से उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, किस रीति से परमेश्वर उसकी प्रेयर्स का रिस्पॉन्स दे रहा है। हालेलुया, बाइबल कहती है परमेश्वर क्रोधित हुआ, परमेश्वर ने पहाड़ों की जो नींव थी उसे हिला दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकालकर भस्म करने लगी। हालेलुया, और जिससे कोयले दहक उठे। हालेलुया, परमेश्वर जो वसम की आग है, जो कंज्यूमिंग फायर है, वो आपकी हर रुकावटों को वसम करने की वो सामर्थ रखती है। आपकी लाइफ में जो भी पहाड़ है, आपकी लाइफ में जो भी संकट है, आपकी लाइफ में जो भी बैरियर है, जो भी हिंड्रेंस है, जो भी रुकावटें जो आपकी परमेश्वर की फेवर को रिसीव करने के लिए आपको रोक रही है, उसकी अबंडेंट ग्रेस को, उसके अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए जो आपको रोक रही है, परमेश्वर की संगति से आपको रोक रही है, परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ने के लिए आपको रोक रही है, आपकी आत्मिक लाइफ में उन्नति करने के लिए आपको रोक रही है। हालेलुया, पर वही परमेश्वर आपकी उन रुकावटों को वसम करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, उन अंधकार की शक्तियों को पैरालाइज करने की वो सामर्थ रखता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, पर दाऊद यहां पर कहता है जब उसने ऐसा किया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। हालेलुया, और परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुनते हुए उसे डिलीवर किया, उसे छुटकारा दिया। जब हम इसी पद में जब हम पढ़ते हैं उसका 18 अध्याय, वचन साहित्य उसका 18 अध्याय उसका 19 पद में जब हम पढ़ते हैं, दाऊद इस बात की गवाही दे रहा है, कह रहा उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया और उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि
वह मुझसे पसंद था। हालेलुया, वह मुझसे पसंद था। हालेलुया, जब हम परमेश्वर को पसंद करने वाले हो जाते हैं, हम परमेश्वर की अमेजिंग ग्रेस को रिसीव करने वाले हो जाते हैं। हालेलुया, ये उसकी ग्रेस है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। हालेलुया, वो हमें हर कैलेमिटी से वो रेस्क्यू करने की वो सामर्थ रखता है, हमें वो सेफ्टी और सिक्योरिटी हमें देना चाहता है। थैंक यू जीसस। इसलिए तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और बाइबल कह रही है ये जो अनंत जीवन तूने पाया है, ये तेरे कर्मों के कारण नहीं, बल्कि ये वो दान है, ये वो गिफ्ट है जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुझे मिला है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आज हमें वो परमेश्वर की उस फेवर की, हमें उस अनुग्रह को पाना है। आज का दिन जो भी हम काम करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो छोटे से लेकर बड़ा काम क्यों ना हो, हालेलुया, कितने जन तैयार हैं उस परमेश्वर की फेवर को मांगने के लिए, अपने कामों के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी स्टडीज के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, हालेलुया, अपनी हेल्थ के ऊपर। बाइबल कह रही है कि यहोवा परमेश्वर कहता है कि क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है, और यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। हालेलुया, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले हैं, एक अच्छी चाल को आप चलते हैं, हालेलुया, सत्य में आप परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। परमेश्वर कह रहा है वह सूर्य है और डाल है, और वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो आपको महिमा देगा, आपकी लाइफ ग्लोरियस होगी अगर आप परमेश्वर में खरी चाल को चलते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाले हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं अच्छे पदार्थ उनसे रखना छोड़ूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको बहुतायत से फलवंत करना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर आपको अच्छे पदार्थों से, उत्तम पदार्थों से परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया, आज जिस काम की शुरुआत आप करने के लिए जा रहे हैं, जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया, खुदावंद की फेवर को मैं रिलीज करता हूं आपकी लाइफ पर, आपके करियर के ऊपर, हालेलुया, आपके फाइनेंस के ऊपर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी जॉब्स के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप रिसीव करने वाले हो जाएं, जैसे कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर कह रहा है हे मेरे पुत्र, तू मेरी शिक्षा को ना बोलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आजू बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरना उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया, बाइबल कहती है तू दोनों का, यू विल फाइंड द फेवर एंड गुड सक्सेस इन द साइट ऑफ गॉड एंड मैन। हालेलुया, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया, जिन लोगों के बीच में आप काम करते हैं, आप उनकी द्वारा भी आप फेवर को पाने वाले होंगे, उनके बीच में भी आप खुदावंद के फेवर को पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और बाइबल कहती है तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो दोनों का वो फेवर पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आप इन वचनों को बाय फेथ आप रिसीव कर चुके हैं, अगर आप इन वचनों को अपनी हृदय की पट्टियों में लिख चुके हैं, हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है ऐसा करने से तेरी आजू बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और ये सच्चाई, जो परमेश्वर का वचन जो तुझसे अलग ना होने पाए,
बाइबल कह रही है तू उसे अपने गले का हार बना और हृदय अपनी हृदय रूपी की पटिया पर इसे लिख ले। और ऐसा अगर तू करेगा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। सो यू विल फाइंड फेवर एंड गुड सक्सेस इन द साइट ऑफ गॉड एंड मैन। हालेलुया। मैं खुदावन का दास होने के नाते आज उस फेवर को रिलीज करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। आपकी आज बड़े यीशु मसीह के नाम में आप कुशल, आपका फ्यूचर बल्कि सक्सेस हो प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। जो वचन आप सुनते हैं वो वचन आपके हृदय की पट्टियों में लिखा जाए। हालेलुया। सच्चाई को आपके जीवन से कोई भी अलग करने वाला ना हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के बड़ी फेवर को रिसीव करते हुए आप सक्सेस की ओर आपकी जर्नी बल्कि सक्सेसफुल जर्नी होने पाए। हालेलुया। यहां कहीं भी आप जाएं परमेश्वर की अनुग्रह रूपी डाल आपको घेरने पाए। हालेलुया। बाइबल कहती है उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। द ग्रेस लॉर्ड योर ग्रेस इज इनफ फॉर मी। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय भी तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर तुझे लगातार तुझे लिए चलेगा। वो तेरी अगुवाई करेगा, वो तुझे गाइड करेगा, काउंसल करेगा, कंफर्ट करेगा, टीच करेगा, तुझे लीड करेगा। हालेलुया। वो लगातार हमें चलाने वाला परमेश्वर, लगातार हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर। वो कह रहा है काल के समय भी अगर आप किसी सूखेपन में अपनी लाइफ में, वो कह रहा है काल के समय भी मैं तुझे तृप्त करूंगा। हालेलुया। और तेरी हड्डियों को हरी भरी करूंगा। हालेलुया। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसके समर्थी नाम में आप सूखने वाले ना होंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर जो एक अच्छा चरवाहा है वो आपको हरी हरी चराइयों में वो चलाना चाहता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा वो फेवर उन भाइयों के लिए, उन परमेश्वर के उन बेटे और बेटियों के लिए, हाले जो अनमैरिड हैं, परमेश्वर उनको एक नया फेवर के साथ ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है जो तेरी स्त्री होगी, जिस स्त्री को तूने ब्याह ली, वो तेरे लिए उत्तम पदार्थ, बाइबल कहती है तूने वो उस उत्तम पदार्थ को पाया और ये यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया। आपका लाइफ पार्टनर भी पाना वो एक ऐसा उत्तम पदार्थ है। हालेलुया। जो परमेश्वर कह रहा है वो यहोवा की अनुग्रह से होगा, उसकी फेवर से होगा। कितने जन चाहते हैं कि परमेश्वर, हालेलुया, अगर आपका विषय वो मैरिड का है, आप मैरिज का वो विषय है और आप चाहते हैं कि परमेश्वर का फेवर मेरी लाइफ पर हो, और परमेश्वर कह रहा है तेरा पार्टनर भी, लाइफ पार्टनर भी पाना जिसने एक अच्छी स्त्री को बहा लिया, वो एक उत्तम पदार्थ है और ये यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का क्रोध तो क्षण का है, पर उसकी जो प्रसन्नता है, उसकी जो फेवर है वो जीवन भर की होती है, वो लाइफ टाइम होती है। हालेलुया। बाइबल कहती है रात को चाहे तुझे रोना पड़े परंतु सवेरे तेरे लिए आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हो सकता है आप किसी भी दुविधा में आते हुए, क्लेश में आते हुए, हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे रोने को बल्कि बड़े एक आनंद में बदल दूंगा। थैंक यू जीसस। बल्कि उसका फेवर जो लाइफ टाइम जीवन भर की होती है, उसका क्रोध जो बल्कि क्षण का होता है। थैंक यू जीसस। वही परमेश्वर और उसकी जो फेवर है वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता। ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितने जन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना में होंगे? परमेश्वर आपके हर कामों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है।
हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस सुबह के समय, इस मॉर्निंग प्रेयर में मैं आपको आशीषित करता हूं यीशु मसीह के समर्थी नाम में। उसकी फेवर आप पर उतरे, उसका अनुग्रह आप पर उतरे। हालेलुया। हे प्रभु, आप हमें अनुग्रह और सामर्थ देते हैं जो प्रत्येक दिन हमें चाहिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं रात भर के विश्राम के लिए जो आप हमें देते हैं। प्रभु, आपकी सामर्थ से ताजगी पाकर आज सुबह हम उठते हैं और आज का यह दिन आपने हमारे लिए बनाया। पिता, हमारी सहायता करें कि हम इसमें आनंदित और मगन हों। मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं और एक और दिन हमारे जीवनों में जोड़ने के लिए, जबकि कितने लोग जो हमसे बेहतर थे परंतु इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। प्रभु, आज के दिन हमारी सहायता करें कि हम मनसा वाचा कर्मणा से आपको प्रसन्न करें। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। हालेलुया। आज जो भी आप काम करें, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हों। आपकी लाइफ के परमेश्वर को मन भावनी हो, पसंद परमेश्वर के लिए एक बड़ी प्रसन्नता का कारण बने। हालेलुया। होने दीजिए कि हम सजग रहकर परख ले और हमारे विरुद्ध शैतान के जाल फंदों से बच सके। आपके पुत्र यीशु मसीह के साक्षी ठहरने के लिए हमें घर और अपने कार्य क्षेत्रों में सामर्थ प्रदान करें। प्रभु, प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे और पवित्र आत्मा के फल से स्वाभिमान करें। प्रभु, हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन, आज की रोटी और वस्त्र हमें दे। उसकी आशीषें आज दिन भर के कामों पर हों। हमें खतरों, दुर्घटनाओं और विपत्तियों से बचाकर सुरक्षित रखें। आपके स्वर्गदूत सदैव हमारी आसपास रहें। प्रभु, हमारे विरोध में बढ़ने वाले सभी षड्यंत्रों को विफल करें। हमें अपने प्रेम से भर दें ताकि हम अपने बैरियों से भी प्रेम रख सकें। हमें दृढ़ इच्छा शक्ति दे कि हम उन परीक्षाओं में जयवंत रहें जो हमारे धीरज का परखना चाहे। हमारी सहायता करें कि हमारी जीव हमारे वंश में रहे। आवश्यक मामलों पर हमें हस्तक्षेप करने से रोके। हे सर्वशक्ति परमेश्वर, हमें सिखा कि बुराई के बदले बुराई न करें परंतु बुराई को भले कामों से जीत लें। मार्गदर्शन दे कि मसीह में प्रकट आपका प्रेम आज कम से कम एक व्यक्ति के साथ बांटें। हमारी सहायता करें कि हमारा चेहरा उतरा ना रहे परंतु हम सदा मुस्कुराते हुए दिखाई दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन का काम और जिम्मेदारियां को पूरा करने मेरे पास प्राप्त सामर्थ्य नहीं है प्रभु, परंतु मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा ही हो। आमीन। परमेश्वर आपके अंग और संग, जिस परीक्षाओं में आप हैं, परमेश्वर आपको जयवंत करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के दूत सदैव आपके आसपास रहे। हालेलुया। आपके चेहरे बल्कि मुस्कुराते हुए हों, आपका चेहरा बल्कि उतरा ना हो। आपकी हर उदासी, आपका हर निराशा परमेश्वर में एक बड़ी आशा में बदलने पाए। आपका शोक एक आनंद में बदलने पाए। हालेलुया। जिस काम को आप कर रहे हैं, परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की फेवर आप पर है। आप परमेश्वर की बड़ी फेवर और उसकी ग्रेस को रिसीव कर रहे हैं। परमेश्वर आपको सक्सेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदाबंद की उसकी प्रेजेंस में, उसकी महान उपस्थिति में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपको आशीषित घोषित करता हूं। आप पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहरने वाले परमेश्वर को आपकी नाइयों की तरह आपको ऊंचाइयों में ले जा रहा है।
हालेलुया, हालेलुया। उसकी जो करुणा, उसकी जो कृपा, उसकी जो फेवर, उसकी जो ग्रेस, जो सदा की है, लाइफ टाइम। हालेलुया। वो आपको फॉलो करे। यीशु मसीह के नाम में आपको आशीषित करता हूं। आप आशीषित हैं, आप डिलीवर्ड हैं। खुदावंद आपके अंगों संग है, डिवाइन हेल्पर्स आपके अंगों संग है। आपकी असाइनमेंट्स, बल्कि वो आपकी नहीं, वो परमेश्वर की असाइनमेंट्स। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, आपके हाथों में देते हुए, आपके अनुग्रहकारी हाथों में देते हुए, एक एक जन को अपनी अनुग्रहकारी डाल से आप खेल लें पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें। जो ये काम अपनी योग्यता के द्वारा नहीं कर सकते, अपनी सामर्थ और अपने बल के द्वारा नहीं कर सकते पिता, पिता परमेश्वर इन्हें वो योग्यता दे अपनी फेवर के द्वारा, अपनी ग्रेस को ढेलते हुए पिता, उन कामों को ये करने वाले हों पिता, जो इम्पॉसिबल है खुदावन की लाइफ में पॉसिबल हो जाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के समर्थी नाम में धन्यवाद करते हैं। आपकी हर जर्नी को प्रेस करते हैं, आपके हर इंटरव्यूज को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। आपकी हेल्थ को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।